आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हों। मैंने कहा हम म्यूज़िक तो डाल नहीं सकते अपनी यूट्यूब वीडियो पे, तो चले हम खुद गुनगुना ही लेते हैं। सॉरी गाइज़, आपके कानों से मैंने खून निकाल दिया, माजरत। अच्छा जी गाइज़, आप बस मेरी आंखें चेक करें। ओए होए, अज ते अखा नहीं झरने लग रही ने, काश के इन्हां च कोई डुब के मर जाए। आँखों का ये मेकअप इतना आसान था कि अब बस मैंने सोच लिया नेक्स्ट फंक्शन पे मैं यही मेकअप करके जाऊँगी। यहाँ जी मैं पुटी सीधी हो के आपको अपना बस सूट दिखाना चाह रही हूँ, किसी तरीके आपको मेरा सूट दिख जाए, मैं शो ही हो जाऊँ। खैर सूट तो मेरा फिर नहीं देखा, छड्डो मारो गोला मिट्टी पाओ, तुसी बस मेरी अक्खां वेखो। होए होए, इतनी डेप्थ आँखों में, इतना मज़े का मेकअप हुआ था। चलिए जी गाइस, अब थोपा-थापी शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने मुंह पे लगा लिया कोई फेस सीरम, ताकि मेरा मुंह फुल लिचक ना लगे। और फिर भाई यहाँ पे मेरी बेटी भी मुझे बहुत जलील कर रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर सब कुछ साथ साथ ही चलता है ना। यहाँ फिर मुझे पता नहीं क्या ही कह रही है ये। एंड प्लीज़ इग्नोर माई डार्क सर्कल्स, क्योंकि कोई साथ देवे ना देवे, ऐ नहीं मेरा साथ छड़ दे, हमेशा मेरे नाल ही रहते रहे। और मुझे इनसे इतना प्यार है कि मुझे इनको छुपाना पड़ता है ताकि इनको नज़र ना लग जाए कहीं किसी की। अच्छा जी, कंसीलर के बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। ये मैं मिस रोज़ की फाउंडेशन लगा रही हूँ और आपने भर भर के फाउंडेशन लगानी है। आपका दिल अंदर से कितना ही बर्बाद और भिखारी क्यों ना हो, शक्ल आपकी करोड़ों की लगनी चाहिए। फाउंडेशन को आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है, और आप अपने माँ बाप की टांगें दबाते हों या ना हो, लेकिन आपने फाउंडेशन को इतना अच्छी तरह दबाना है कि ये सो जाए और फिर शोर ना डाल सके कि हम इसके थोबड़े पे लगी हुई हैं। तो गर्दन नूं नहीं भुलना, ਇਹ भी ਤੁਹਾਡੀ अपनी है। तो ਇਹਦੇ ਤੇ भी चंगी तरह तुसी फाउंडेशन ला के इन्हों भी ब्लेंड करना है। अच्छा, फाउंडेशन लगा के हमारा दिल अभी तक नहीं भरा, फिर हम उसके ऊपर लगाएंगे कंसीलर। फाउंडेशन के नीचे कंसीलर, फाउंडेशन के ऊपर कंसीलर, पूरा सैंडविच बनाना है आपने। और फिर इसको भी अच्छी तरह आपने ब्लेंड कर लेना। और इसको ब्लेंड करने के बाद फिर आपने करनी है ड्राइंग। किधर ड्राइंग करनी है? अपनी आँखों के ऊपर। भाई इस मेकअप की एक बड़ी ट्रिक यही है कि आपने अपनी जो आई बेस है ना वो बहुत प्यारी बनानी है, मतलब अच्छी सी सेट हो। किसी फ्लैट ब्रश से आपने कंसीलर लेके उसको अपनी आँखों के ऊपर थोप लेना है और फिर अच्छी तरह उसको ब्लेंड करना है। और फिर क्या है, ये ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसको भी अच्छी तरह दबाना है। यहाँ पे जी मेरी बेटी मेरा कैमरा इतना हिला रही थी कि मुझे लगा शायद ज़लज़ला आ गया। फिर मैंने कहा नहीं ये तो मेरी बेटी लगी हुई है। अच्छा जी, कंसीलर को अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद अभी काम ख़त्म नहीं होता, इसके ऊपर हम पाउडर तोड़ेंगे, क्योंकि फिर ही आपके आई शेड्स बहुत अच्छी तरह आपकी आंखों पे ब्लेंड होंगे, वरना फिर वो क्रीज छोड़ जाएंगे। आंखों पे लगाने के बाद मैं क्या चलो लगे हाथ अपने मुँह पे भी थोड़ा बहुत बुरश मार लेने, साड़ी जी लिशक मिशक है ना, तो घट होए। यहाँ पास मिमी मुझे कहानियाँ सुना रही थी, मामा आप मेकअप उतार रही हो, मामा मैं भी थोड़ा सा मेकअप उतार लूँ। फिर जो मैं लगा रही थी उसको भी थोड़ा बहुत लगा रही थी ताकि वो अपनी चीखों पुकार ज़रा बंद रखे। शुक्र है चली गई है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी आई का मेकअप। यहाँ पे मैंने ली है कोई काली पेंसिल, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने भैया 100 रुपये की लोकल बाज़ार से ली थी। आप काजल ले लो, कुछ भी ले लो, जो आपके पास कुछ भी काला है ना वो लगा लो अपनी आंखों पे। और बहुत बारीक बारीक आपने लाइन लगानी, इसको मोटा नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले मोटा लगा लिया था, फिर मुझे ख़त्म करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलने लग गया था। इसलिए आप कम कम लगाओ, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर दोबारा लगा लो, लेकिन ज़्यादा लगा हुआ उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो पेंसिल आप अपने ऊपर वाली आईलिड पे लगा रहे हो, आपने वही पेंसिल अपने लोअर लैश लाइन पर भी लगानी है, लेकिन आधी लैश लाइन पे लगानी है, ठीक है? पूरे तो नहीं ला देनी, वो भी लाना है असी कि नाम होंदा है उहदा हाईलाइटर, तो वो कित्थे लाना जे फिर जी हम कोई छोटू सा ब्रश लेंगे, उसको आपने अपने जो लगाई है ना लाइन ब्लैक कलर की, इसको आपने बस मर्ज करते जाना है और इसको फैला देना है। और पूरी आंख पे नहीं फैला देना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ना, हल्के हाथों से। बस ऐसा हो कि आपकी आंखें दुख रही हैं तो इसको आपने ज़्यादा फैला नहीं देना। और फिर उसके साथ ही आपने दूसरी आंख पर भी शुरू हो जाना है। ऐसा नहीं करना कि पहले एक आंख कर ली तो दूसरी आंख बाद में करेंगे, वो फिर हमारी आंखें ना नाराज़ हो जाती हैं, तो वो फिर एक आंख और तो एक आंख और लगती है। उसके बाद ये आपने एक ऐसा ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और ये ब्राउन कलर का कोई शेड लेके आपने फिर बस ब्लेंडिंग शुरू कर देनी है। बस यहाँ से गेम आपकी स्ट्रांग हो जानी है। आपकी देखना आँखों में एकदम ऐसे डेप्थ आनी है और इतनी प्यारी आंखें लगने लग जानी है। आपने ब्राउन शेड अपनी स्किन टोन से 1 टोन डार्कर शेड लेना है। ऐसा नहीं करना बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने ले लिया फिर तो आप वो चुड़ैली लगेंगी। तो बस फिर भाई आपने शुरू कर देनी है अपनी ब्लेंडिंग। मैं अपने ससुराल में ब्लेंड हो ना हूँ, लेकिन अपनी आंखों पे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ।
और जो लोग आपको कहते हैं ना कि आपको तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, उनको कहा करें कि हमें पता है हमें मेकअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई मेकअप करना हमें अच्छा लगता है, ये हमारा पैशन है। और हमें मेकअप इसलिए करना है कि हम खुद को प्यारी लग सकें। किसी को प्यारे लग के क्या ही हो जाना भाई, कभी कोई तारीफ़ करता है, कोई भी नहीं करता। तो आपने तैयार खुद के लिए होना है। अच्छा जी, तुम वेख रहे हो मैंने कितनी देर लग रही है ब्लेंडिंग करने से, आपने भी इतनी ही देर लगानी है, ब्लेंडिंग करते जाना है। फिर जब बारी आती है अपनी आंखों में थोड़ी सी चमके डालने की, तो आपने अपनी आंखों की नुकरों में थोड़ा सा हाइलाइटर लगा देना है ताकि आपकी आंखें ज़रा खुली खुली लगे हैं। फिर जब बारी आती है हमारी आईब्रोज की, आपने बड़े सॉफ्ट हाथों से सॉफ्ट सी लाइनें लगानी है। इन्हें हार्श लाइना नहीं लानी है कि पता चले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ बंदा लाइना वेख के बेचारा डिग गया। यहाँ देखे जी मेरी बेटी को सुकून नहीं आ रहा, कभी इधर से कभी उधर से, बस मामा को पूरा डिस्ट्रैक्ट करना है। आधी रात का टाइम था और मुझे और इसके जान को सुकून नहीं था। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੂਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਬੂਥੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਣਾ ਮਸਕਾਰਾ ਤੇ। ਮਸਕਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਣਾ ਕਿ ਜਿੰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਸਕਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਮਾ ਝੂਲੇ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, 2 ਵਾਰੀ ਮਸਕਾਰਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਸ਼ਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਵਾਂਗੂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ लगन। और अपना आधा डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए हम अपने चेहरे पे डालेंगे कट्स, मतलब किसी ब्राउन कलर से कंटूरिंग करेंगे। यहाँ में पता नहीं मेरी आंखें क्यों इतनी लाल हुई हुई थी, खैर छड्डो परा मिट्टी पाओ, ऐसे तो फैशन करिए। और हम कंटूरिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपका मुँह लगे, थोबड़ा ना लगे। फिर हम अपने सूजे हुए नाक को भी थोड़ा सा कंटोर करेंगे, भाई कर लो। तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, कसमें मैं उन्होंने बहुत जलील करांगी। आप लोगों को अंदाज़ा है कि बच्चों के साथ वीडियो बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो अब समझ आ रही है कि जिन माओं के बच्चे हैं और वो साथ बेचारी जॉब भी कर रही हैं, कोई कुछ कर रही है कोई कुछ, तो वो बेचारी किस तरह मैनेज करती होंगी। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि मीमी मुझे कैसे तंग करे, कभी इधर से हो गए कभी उधर से हो गए बस। और सोचें मेरे मेकअप का क्या हाल करती होगी भाई, मेरा कोई एक प्रोडक्ट भी सलामत नहीं है। फिर जी बारी आती है अपने चेहरे पे थोड़े से रंग भरने की। आपकी ज़िंदगी में रंग हो ना हो, लेकिन आपका चेहरा पूरा रंगीन दिखना चाहिए। और ऐसे भर भर के ब्लश लगाएंगे कि पूरी दुनिया को पता चले कि आपने ब्लश लगाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लश तो फिर वो ब्लश होता ही नहीं ना, ज़्यादा ब्लश ही दिखता है। और ब्लश लगाने के बाद इतनी सॉफ्ट लुक आती है, ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया का हीमोग्लोबिन आपके चेहरे पर ही आ गया। और राउंड राउंड हम अपना ब्रश घुमाते जाएंगे और अपना ब्लश ब्लेंड करते जाएंगे। फिर जी बारी आती है हमारे होंठों की, और आपने किसी भी डार्क लिप लाइनर को ऐसे खींच के अपने होंठों पे लगाना है। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले मैं अपनी मामा को कहती थी, मामा आप ये लाइनर ना लगाया करें, अब इसका फैशन चला गया है, आप टिंट लगाया करें। तो फैशन फिर आ गया, तो मेरी वो बिस्ती होंदी है माँ को। मामा मुझे फ़ोन करके कहती हैं, बेटा आप लाइनर क्यों लगा रही हैं, ये तो मेरे ज़माने का फ़ैशन है, आप क्यों कर रही हैं। फिर मैं बहुत डीट होती हूँ भाई। यहाँ पे जी मैं पूरे जतन कर रही हूँ कि किसी तरीके मेरे न्यूड लिप्स बन जाएं। फिर कभी मैं कोई लिपस्टिक लगा रही हूँ, कभी कोई लिपस्टिक लगा रही हूँ। इतने कम्बिनेशन करने के बाद एंड पे मैंने देखना है इसको ख़त्म ही करना है। ये अभी देखना मैंने इसको, ये लो जी ओ गई जी लिपस्टिक। हमेशा की तरह यहाँ पर भी मुझे लग रहा था कि मैं शायद तैयार हो गई हूँ, बस शुक्र है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं अभी तो हाईलाइटर रहता है। If you want to look glossy to show someone special, you know what I mean, then add a lot of highlighter. आपने अपने बूथे पे इतना हाइलाइटर लगाना है कि आपका मुंह ट्यूबलाइट की तरह चमके मारे, बस दूर से पता चले जे ओ जे मम्मी ज़ैन आ रही जे। अच्छा जी, अब हम हो गए हैं तैयार। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड आ गए थे और बेचारे वो डर गए कि कौन इस वक्त आधी रात को पिछले कमरे में जाकर तैयार हो रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, सुने मैं हूँ मैं। जी ये थी जी मेरी आज की वीडियो। हाय मैं तो बोल थक गई। ओके जी बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।